गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें मनी मॉर्निंग में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अप्रैल में थोक महंगाई दर लगातार दूसरे महीने बढ़कर 13 महीने के उच्च स्तर 1.26% पर पहुंच गई। ईंधन और बिजली के साथ साथ खाद्य पदार्थों खासकर सब्जियों के दाम बढ़ने से थोक महंगाई बढ़ी है। WPI आधारित महंगाई में लगातार 2 महीने से बढ़ोतरी जारी है। फरवरी में यह 0.20% थी, जो मार्च में बढ़कर 0.53% हो गई। अप्रैल 2023 में यह 0.79% थी। पिछले कुछ महीने में कई जिंसों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें कच्चे तेल की कीमतें भी शामिल है, जो अप्रैल में बढ़ी हैं। अभी तक जिंस की कीमतों का रुख देखते हुए WPI में मई और जून में 2% पर पार जाने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई में एक बार फिर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू हो चुकी है, अब दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। सरकार ने जनवरी में 4% DA बढ़ाया था, जिसके बाद कुल DA बढ़कर 50% हो गया। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ता 4 से 5% तक बढ़ा सकती है। अगर सरकार DA 5% बढ़ाती है तो कर्मचारियों का DA 1 जुलाई को बढ़कर 55% हो जाएगा। UIDAI ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम आधार फेस RD है। आधार कार्ड होल्डर्स इस ऐप की मदद से अपनी पहचान को फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए कंफर्म कर सकेंगे। ये ऐप फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से किसी पर्सन के फेस को लाइव कैप्चर कर उसका आधार ऑथेंटिकेशन करता है। फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कई आधार ऑथेंटिकेशन जैसे जीवन प्रमाण, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, कोविन वैक्सीनेशन, स्कॉलरशिप स्कीम, किसान कल्याण योजनाओं आदि में किया जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद आपके फोन का बिल 25% तक बढ़ने वाला है। टेलीकॉम कंपनियां चौथे चरण के टैरिफ हाइक की तैयारी में जुट गई हैं। एक्सिस कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस कदम से कंपनियों को अपने प्रति यूजर एवरेज रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ARPU में 10 से 15% बढ़ोतरी होने पर मोबाइल सब्सक्राइबर्स का खर्चा इस साल के अंत तक 100 रुपये तक बढ़ जाएगा। EPF सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए EPFO ने ऑटो सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड का दायरा बढ़ा दिया है। अब ऑटो सेटलमेंट क्लेम में मेडिकल के अलावा एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा निकासी की सीमा को 50,000 रुपये से दोगुना कर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इस कदम से लाखों EPFO सदस्यों को फायदा होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान EPFO ने लगभग 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया। इसमें से 60% से ज्यादा दावे बीमारी, शादी, शिक्षा के लिए पैसे निकालने के लिए थे। ऑटो सेटलमेंट सुविधा से दावा निपटान में लगने वाला समय 10 दिन से घटकर 3 से 4 दिन हो गया है। सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कस्टमर रिव्यू के लिए गुणवत्ता मानदंडों को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। स्वैच्छिक प्रयास से ज्यादा सफलता न मिलते देख सरकार ने अब फर्जी समीक्षाओं पर लगाम कसने के लिए ये फैसला लिया है। सरकार ने 1 साल पहले ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए गुणवत्ता मानदंड जारी किए थे, जिसमें उन्हें पेड रिव्यू प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। बावजूद इसके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट और सर्विसेज के फर्जी रिव्यू अब भी सामने आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर वॉलमार्ट सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। कंपनी ने पिछले साल से वर्कफोर्स में कटौती शुरू की थी। वित्त वर्ष 2026 के आखिर तक वॉलमार्ट के 65% स्टोर ऑटोमेशन पर काम करेंगे। फरवरी 2023 में कंपनी ने अमेरिका में 3 टेक्नोलॉजी हब बंद किए थे और सैकड़ों कर्मचारियों को कहा था कि उन्हें जॉब्स चाहिए तो खुद को रीलोकेट करना होगा और ऑफिस लौटना पड़ेगा। वॉलमार्ट अमेरिका की सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनी है। 31 जनवरी 2024 तक कंपनी में लगभग 21 लाख कर्मचारी थे। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने नया बयान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 19 मई तक दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों और निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश कर जाएगा। सामान्य तौर पर हर साल 22 मई को मॉनसून इस हिस्से में पहुंचता है, लेकिन इस साल उससे 3 दिन पहले ही प्रवेश करने जा रहा है। अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में लाएगी और टेली मार्केटिंग और धोखाधड़ी वाली कॉल्स को आपराधिक गतिविधि माना जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। ये नई गाइडलाइंस अगले 1-2 महीने में जारी हो सकती है। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स से जुड़े एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कुछ नए बदलाव किए हैं। इससे अब टैक्स पेयर्स अपने करेक्शन रिक्वेस्ट के स्टेटस को चेक कर सकेंगे। एआईएस को कई सूचना स्रोतों से
प्राप्त वित्तीय आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है। सीबीडीटी ने अब टैक्स पेयर को AIS में दिखने वाले प्रत्येक लेनदेन पर अपनी प्रतिक्रिया देने की सुविधा प्रदान की है। ये प्रतिक्रिया टैक्स पेयर्स को ऐसी जानकारी के स्रोत से प्राप्त सूचना के सटीक होने की स्थिति पर टिप्पणी करने में मदद करता है। गलत रिपोर्टिंग के मामले में उसे ऑटोमेटिक तरीके से सही करने का आवेदन किया जा सकता है। बीते साल 2023 में लगभग 64% भारतीय कंपनियां रैंसमवेयर हमलों का शिकार बनी। सोफोस की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि सालाना आधार पर इन हमलों में गिरावट आई, लेकिन पीड़ितों पर इनका वास्तविक प्रभाव बढ़ गया है। हमलावरों ने इन कंपनियों से औसतन $48 लाख फिरौती के रूप में मांगे। 62% फिरौती की मांग $10 लाख से ज्यादा थी। रैंसमवेयर कंप्यूटर, नेटवर्क शेयर, बैकअप और सर्वर पर फाइलों को कब्जे में ले लेता है और फिर हमलावर फाइलों को अनलॉक करने के लिए यूजर से धन की मांग करता है। साल 2030 तक देश के 24 करोड़ घरों को ब्रॉडबैंड सेवाओं से जोड़ने के लिए 4.2 लाख करोड़ रुपए के भारी निवेश की जरूरत होगी। EY ग्लोबल के मुताबिक भारत में फिलहाल 4 करोड़ घर ही ब्रॉडबैंड से जोड़े गए हैं। ऐसे में 24 करोड़ घरों को हाई स्पीड वाले ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ने के लिए भारत को सभी तरह के डिजिटल संपर्क बुनियादी ढांचे पर 4.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की जरूरत होगी। फाइबर बिछाने पर 3 लाख करोड़ रुपए, बुनियादी ढांचे पर 96,000 करोड़ रुपए, वाईफाई और इन बिल्डिंग समाधान पर 9,000 करोड़ रुपए, डेटा सेंटर पर 14,100 करोड़ रुपए और उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं पर 29,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पर। वहीं अब आप Money9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल है तो सीधे पूछे एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ Money9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉगिन कीजिए Money9 के ऐप में। Money9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए Money9 का सुपर ऐप। वही पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खबरों को आपको पढ़ना है और ज्यादा समझना है तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।